वेलकम बैक लर्नर्स। इस वीडियो में मैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस के बीच की डिफरेंस बताऊंगी। ये दोनों वर्ड्स हम क्या करते हैं अपनी डेली लाइफ में इंटरचेंज करते रहते हैं, एक्सचेंज करके यूज़ करते रहते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। ये दोनों वर्ड्स की अपने अपने मीनिंग है, दोनों एक दूसरे से एक पॉइंट के बाद जा कर के डिफरेंट हो जाता है। आज हम जानेंगे उन्हीं पॉइंट्स को जिनके कारण या फिर जिन पे डिपेंड होके ये दोनों चीज़ें जो है वो आपस से एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ना एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सबसे पहले दे दूं कि हर एक बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता, बट हर एक एंटरप्रेन्योर एक बिजनेसमैन होता है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा ना। पहले दोनों की डेफिनेशन को कवर करते हैं। बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मेकिंग वंस लिविंग और मेकिंग मनी बाय प्रोड्यूसिंग और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ क्या है? मेकिंग वंस लिविंग, यानी अपनी जीवन को चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए जो हम पैसे कमाते हैं गुड्स और सर्विसेज को खरीद बेच करके, वो बिजनेस कहलाता है। ठीक है, गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाए, बेचे जाए, ठीक है, वो क्या कहला रहा है? वो बिजनेस कहला रहा है। बट एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू डेवलप, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज बिजनेस वेंचर क्रिएटिवली along with any of its risk to make a profit। यहाँ वर्ड आ जाता है क्रिएटिवली, यानी जब किसी चीज़ को किसी क्रिएटिव वे में किया जाए, औरों से हट के किया जाए, भीड़ में ना चला जाए, कुछ अलग किया जाए, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। Businessman set up his business as a new seller in the market as for the existing business। इसमें क्या होता है कि बिजनेस जो होता है ना, जो भी बिजनेसमैन जिस भी पर्टिकुलर चीज़ की बिजनेस कर रहा हो, वो मार्केट में ऑलरेडी उसके सब्सटीट्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करता है? वो उस मार्केट में एंटर करता है एज अ न्यू कमर। वो एक नया सेलर आता है मार्केट में, उस चीज़ को बेचता है जो मार्केट में ऑलरेडी बिक रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई पर्सन टीवी का बिजनेस कर रहा है, तो टीवी तो मार्केट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो एक नया बंदा एंटर कर गया इस बिजनेस में। बेसिकली ये लोग क्या करते हैं कि जिस तरह की डिमांड होती है उसी के अकॉर्डिंग ये अपना बिजनेस सेलेक्ट कर लेते हैं। देखते हैं अच्छा साड़ी की डिमांड, कपड़ों की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, तो क्यों ना कपड़ों का बिजनेस किया जाए। अच्छा डेयरी प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, तो चलो डेयरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस करते हैं। इस तरह के जब कोई बिजनेस किए जाते हैं, इस तरह का जब कोई बाइंग एंड सेलिंग किया जाता है, तो वो बिजनेस कहलाता है। इसमें भी आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। बट एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु कंसीव अ यूनिक आइडिया or concept to start an enterprise and brings it into reality। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो डिफरेंट सोचते हैं, औरों से हट के सोचते हैं। बिजनेस में क्या किया उन्होंने कि वो औरों के जैसा ही सोचे कि जैसे और कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, और लोग डेयरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर रहे हैं, और लोग टीवी बेच रहे हैं, तो हम भी उस मार्केट में उतर जाते हैं जिसकी डिमांड ज़्यादा हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बट एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं करता है। वो क्या करता है? वो उसमें क्रिएटिविटी लगाता है, वो वैल्यू निकालता है चीज़ों की। ठीक है ना, वो क्या करता है? वो उसमें यूनिक अपने आइडिया को लगाता है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करता है, और एक नई चीज़ लेकर के आता है मार्केट में, कुछ इनोवेटिव लेकर के आता है, कुछ डिफरेंट लेकर के आता है औरों से। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बिजनेसमैन faces tough competition because there are hundreds of rivals already existing in the market undertaking the same business। जैसा मैंने बताया कि वहाँ hundreds of rival already exist हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं जो ऑलरेडी मार्केट में प्रेजेंट है, तो जिस वजह से उनको कंपटीशन फेस करना पड़ता है, टफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है। बट एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसा नहीं होता है। एंटरप्रेन्योर आर द वंस who lead the market। ये लोग मार्केट को लीड करते हैं ऑलवेज, नो मैटर हाउ मेनी कॉम्पिटिटर्स विल कम लेटर इसके कॉम्पिटिटर्स आते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ नया लेके आया जो कि मार्केट में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं था। ठीक है ना, वो चीज़ मार्केट में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं था,
अब लोग क्या करेंगे, उनका देखा देखी वो बिजनेस करेंगे, ठीक है, वो उनके जैसे आइडियाज़ को और मार्केट में लेके आएंगे, उनके सब्स्टिट्यूट लेके आएंगे। तो वो जो फर्स्ट में लाए वो तो क्या हुए, वो एंटरप्रेन्योर हुए, क्योंकि उन्होंने कुछ नया लाया, कुछ इनोवेटिव लाया मार्केट में। बट अब जो बाद में उनका देखा देखी काम करेंगे वो बिजनेस करेंगे, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर्स को जिस वजह से कोई कॉम्पिटिशन्स नहीं फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो ऑलवेज एक लीड होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी क्या है, एक बिजनेसमैन है। वो ऐसी चीज़ों का बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं जो मार्केट में ऑलरेडी प्रेजेंट है। वो कपड़े बेच रहे हैं, वो शूज़ बेच रहे हैं, ठीक है, वो और भी वो मोबाइल फ़ोन्स या फिर टेलीकॉम सर्विसेज का वो बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो ऑलरेडी इसके सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल हैं। वो एक अकेले नहीं है जो ये काम कर रहे हैं, हालांकि उनको पैसे इससे ज़्यादा मिल पा रहे हैं, वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, उनकी भी आइडियाज़ इसमें और डिफरेंट तरीके से वो बिज़नेस कर रहे हैं, बट वो कर बिज़नेस ही रहे हैं, क्योंकि वो ऐसी चीज़ों को खरीद बेच रहे हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। बट जैसे फॉर एक एग्जांपल ले लो मार्क जुकरबर्ग का या एलोन मस्क का, जिसने पेपल डेवलप किया, या फिर मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक डेवलप किए। ये लोग क्या हैं, ये लोग एंटरप्रेन्योर हैं। ये लोगों ने नई आइडिया लेकर के आई मार्केट में, प्रॉफिट ये भी कमा रहे हैं, पैसा ये भी कमा रहे हैं, जस्ट लाइक मुकेश अंबानी। बट इन्होंने कुछ डिफरेंट चीज़ें लेकर के आई मार्केट में, ठीक है। ये लोग वही सामान, वही प्रोडक्ट्स खरीद बेच नहीं रहे हैं जो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, एक एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेसमैन, कैसे दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि ये मुकेश अंबानी एंटरप्रेन्योर हो ज़रूरी नहीं है, बट एलोन मस्क एक बिजनेसमैन भी है। क्यों है, क्योंकि ये बंदे भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये भी उससे प्रॉफिट मेकिंग ही कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये कैपिटल जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है। तो बिजनेस के सारे फीचर्स होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, बट एक एंटरप्रेन्योरशिप की जो एक फीचर होती है क्रिएटिविटी, इनोवेटिव आइडियाज़, वो बिजनेस में नहीं होता है। अगर हम क्रिएटिविटी और बिजनेस की बात करें तो दोनों एक दूसरे से नहीं मैच करते। इनोवेटिव आइडियाज़ बिजनेस में नहीं लाए जाते हैं, जो ऑलरेडी जो आइडियाज़ मार्केट में प्रेजेंट हैं उन्हीं को रीयूज़ करके, मॉडिफाई करके उसी को यूज़ किया जाता है। कुछ इनोवेटिव नहीं किया जाता है, कुछ न्यू आइडियाज़, यूनिक आइडियाज़ लेके नहीं आया जाता है। अगर यूनिक आइडियाज़ लेके आ जाएं तो क्या होगा, तो वो लोग भी एंटरप्रेन्योर हो जाएंगे, वो लोग भी बिजनेसमैन तो हैं ही बट एंटरप्रेन्योर भी हो जाएंगे। बट जब तक यूनिक आइडियाज़ नहीं आती है, क्रिएटिविटी नहीं आती है, कुछ यूनिकनेस नहीं होता है, तब तक वो बिजनेसमैन ही रहते हैं। एक और डिफरेंस है इसमें कि जैसे मुकेश अंबानी का जो प्रॉफिट होता है, पैसे जो वो कमाते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने लिविंग पे भी तो खर्च करते हैं, ठीक है। वो जैसे उन्होंने अपनी बेटी की शादी की, उसमें खर्चा किया, बट एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं सोचता है। वो क्या सोचता है कि हम किस तरह से जो भी प्रॉफिट हमने कमाया उसको री इन्वेस्ट किस तरह से करें कि हम उस चीज़ से और कुछ नया प्रोड्यूस कर पाएँ। वो हमेशा ये चीज़ सोचता है। वो लिविंग पे या फिजूल की चीज़ों पे खर्च नहीं करता है कि जिससे सोसाइटी को कुछ बेनिफिट नहीं हो। उनका जो प्रॉफिट हुआ उससे भी वो सोचते हैं कि और हम इस प्रॉफिट से और इस पैसे से किस तरह से सोसाइटी को बेनिफिट दे सके। तो वो अपने पैसों को बहुत ही चूज़ किए हुए जगहों पे यूज़ करते हैं। इस तरह से अपनी बेसिक नीड्स को या डेली नीड्स को, अपने लग्जरियस नीड को पूरा करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में मैंने आपको बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की डिफरेंस बताई। आई होप आपको ये क्लियर हो पाया हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और प्लीज़ पुट द थम्स अप, मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।